अगर ये जंग का सिलसिला बढ़ा, यानी ईरान और इसराइल की जंग के अंदर ईरान की गिरफ्त कमजोर होती दिखाई दी और जंग यूं बढ़ी कि इसमें बड़ा प्लेयर अमेरिका आया, तो फिर रूस भी इस जंग में कूद पड़ेगा। और जो सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर ईरान के साथ कौन खड़ा है, ईरान को असला कौन फराहम करेगा, इसका जवाब भी अब मिल गया है। और बाकायदा तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि ईरान के साथ हमारे पहले से कई किस्म के मुआहदे मौजूद हैं। ये मुआहदे जंग की सूरत में भी हैं और दीगर हालात में भी, और इस वक्त भी इन मुआहदों पर काम किया जा सकता है। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमने एक मौके पर ईरान को ये ऑफर किया था कि हम इकट्ठे मिलकर आपके डिफेंस सिस्टम पर खुसूसी काम कर सकते हैं, और डिफेंस सिस्टम में से भी एयर डिफेंस सिस्टम पर काम किया जाएगा। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि ईरान ने फौरी तौर पर किसी किस्म की मदद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन हम इस जंग की सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहे हैं। अगर हमें ईरान की गिरफ्त कमजोर होती दिखाई दी तो हम ईरान की भरपूर तरीके से मदद करने के लिए मौजूद होंगे। इस जंग के अंदर अगर किसी भी तौर पर अमेरिका ने यह गलती की कि वो जंग में कूदता है, तो रूस फिर यूक्रेन की लड़ाई का बदला भी यहीं पर लेगा। क्योंकि अब से चंद दिन पहले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का आपस में फोन पर राब्ता हुआ और गुफ्तगू एक तवील वक्त तक जारी रही, जिसमें ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से झगड़ा करते हुए यह धमकी देते हुए कहा कि अभी ईरान की बात में मत बोलो, पहले अपना मसला यूक्रेन के साथ हल करो। और यूक्रेन को भी ट्रंप प्रेशराइज करते रहे कि रूस के साथ जंग खत्म की जाए। लेकिन अगर रूस को यह मौका मिला कि वो यूक्रेन का बदला भी लेना चाहे और स्कोर सेटल करना चाहे, तो वो ईरान में अमेरिका के आने पर अमेरिका को बड़ा डेंट दे सकता है, क्योंकि ये खित्ता और ये इलाका ईरान के लिए ज्यादा सूटेबल है। अमेरिका इसी खित्ते के अंदर 20 साल जंग लड़के फिर यहीं से हार कर वापस भागा हुआ है।